जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार संधान एडुकाम में। मैं हेमंत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज साथियों हम लोग सीखेंगे स्क्वायर ट्रिक्स, कैसे किसी नंबर का स्क्वायर निकाला जाएगा। 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की संख्या हो या इससे ज्यादा की भी हो सकती है, उनका कैसे हम आज स्क्वायर निकालना सीखेंगे। और वो कम से कम समय में 10 सेकंड में 10 सेकंड के अंदर हम कैसे किसी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए आज का जो हमारा पूरा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा, स्क्वायर ट्रिक्स, कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर ट्रिक्स, कैसे किसी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। तो आइए आज हम सीखते हैं कैसे बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकाला जाता है। चलिए आज हम सीखते हैं कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। हमने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 24, एक नंबर लिख दिया 24 और इसका आपको निकालना है स्क्वायर। देखिए ये जो है आपके पेपर में ये कैलकुलेशन का एक पार्ट होता है जो पेपर को कम से कम समय में करने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। अगर ये पार्ट आपका मजबूत है तो आप पेपर में बहुत सारा समय बचा सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कैसे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है। हमने पहली संख्या लिख दिया 24, 24 का स्क्वायर। अगर हमको 24 का स्क्वायर निकालना है तो एक तो तरीका हमको याद होना चाहिए, सबको याद होगा, लगभग 30 तक के वर्ग सबको याद होते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576। मान लीजिए आपको ये नहीं याद है तो हमको ये निकालना है, तो निकालेंगे कैसे। देखिए आप क्या करेंगे, पहले 4 का स्क्वायर करें 16, 4 का स्क्वायर किया 16 लिख दिया। यहाँ पे देखिए कम से कम आपको 2 अंक लिखना है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे 3 होता तो 3 का स्क्वायर 9 आता, तो 9 को लिखते 09, 9 को लिखते 09। हमने लिखा 4 का स्क्वायर 16, फिर इस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 ये लिख दिया। 4 का स्क्वायर 16, ये 2 का स्क्वायर लिख दिया 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। फिर आपको करना है इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करो। 4 का गुणा 2 में करो 8, 8 का गुणा 2 में करो पावर में 16, 4 का गुणा 2 में 8, 8 का गुणा 2 में 16। ये जो 16 लिखना है आपको इकाई से एक अंक छोड़कर लिखना है। इधर से एक अंक छोड़कर लिखना है, हमें 16 ऐसे लिखेंगे। अब आपको इनको दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6 1 7, ये आ जाएगा 4 1 5। तो 24 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 576। 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इकाई वाली संख्या का स्क्वायर करना है। ये अगर एक अंक में आ रहा तो आपको कम से कम 2 अंक लिखना है। दूसरा अंक नहीं नहीं बन पा रहा तो आपको 0 लगा के लिखना है। 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर हमने इन दोनों संख्याओं का गुणा किया। 2 का 4 में 8, 8 का गुणा 2 में किया 16। ये जो 16 लिखा जाएगा इकाई से एक अंक छोड़कर लिखा जाएगा। इकाई से हमने एक अंक छोड़ दिया, 16 को लिख दिया। इनको दोनों को जोड़ दिया। 416 में 16 जोड़ेंगे, 416 में जब ये 16 जोड़ा जाएगा तो 16 एक अंक छोड़ के जोड़ा जाएगा। ये 6 आ जाएगा, ये 6 1 7 आ जाएगा, ये 4 1 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 23 का स्क्वायर निकालें, 23 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा। देखिए यहाँ पे इकाई में क्या लिखा 3, 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09 आ गया। आपको एक अंक नहीं लिखना, कम से कम 2 अंक ही लिखना है। 3 का स्क्वायर 09, 2 का स्क्वायर 8, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 09, 2 का स्क्वायर 4। अभी आएगा दोनों का गुणा करो, मल्टीप्लाई करो। 2 का गुणा 3 में करोगे 6, 6 का गुणा 2 में करोगे 12, 2 3 6 6 12। ये 12 जो लिखा जाएगा इकाई से आपको एक अंक छोड़कर लिखना है, इधर से एक अंक छोड़कर लिखना है। हमने लिख दिया 12। अब बस इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। ये 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 1 5 आ जाएगा। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। ऐसे हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अगर हम 26 का निकालना चाहें, 26 का, फिर 26 का स्क्वायर निकालना हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36, 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया। फिर 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। फिर 2 का 6 में गुणा करो 12, 12 का 2 में गुणा करो 24। ये जो 24 लिखा जाएगा इकाई से एक अंक छोड़कर लिखा जाएगा। 24 यहाँ पे लिख दिया इकाई से एक अंक छोड़कर। आप इनको दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 आएगा, ये 4 3 7 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा। तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676। 26 का स्क्वायर आ जाएगा 676। तो ये हमारा हुआ 24 का, 23 का, 26 का। आप और भी संख्या का निकाल सकते हो। देखिए आगे हम करने जा रहे हैं और संख्या का। चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक संख्या लिखते हैं 32,
एक संख्या हम लिखने जा रहे हैं 32। ये 32 का आपको स्क्वायर निकालना है। ये 32 का स्क्वायर, बताइए फटाफट बताइए आप, जल्दी से बताइए। 10 आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए 32 का स्क्वायर क्या होगा। 32 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए 32 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए ये जो है यूपी पुलिस में जरूर से जरूर आता है। एक नंबर का आपको एक संख्या दे दिया जाएगा, उसका स्क्वायर पूछेगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कहेगा आपसे कहेगा इनमें से कौन सी फला संख्या का स्क्वायर है, तो आप उस संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। एक तो तरीका ये आपका याद हो, दूसरा तरीका बड़ी बड़ी संख्याओं का हम कितने याद कर सकते हैं, ज्यादा याद नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमको निकालना पड़ता है। निकालने के लिए कुछ हमको शॉर्टकट आने चाहिए, और वही शॉर्टकट पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, वही शॉर्टकट चल रहा है। इसी क्रम में देखिए हमारा ये आ गया 32। 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए 2 इकाई में 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 को आपको लिखना है 0 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 को लिखना है 0 4, 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब आप दोनों संख्या का गुणा करिए, 3 का गुणा 2 में करोगे 6, 6 का गुणा 2 में करोगे 12। ये जो 12 लिखा जाएगा इकाई से एक अंक छोड़कर लिखा जाएगा, तो आप इकाई से एक अंक छोड़कर लिख दीजिए 12। ये आ जाएगा 4, इनको दोनों को जोड़ना है, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9 1 10, 1024। 32 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1024। कंप्यूटर जो आपका कैलकुलेटर उससे भी तेज होगा, आप कैलकुलेटर में करेंगे ना 32 गुणा 32, तो अभी आप लिखेंगे 32 गुणा 32, पहले आप 3 दबाएंगे, फिर 2 दबाएंगे, फिर गुणा दबाएंगे, फिर 3 दबाएंगे, फिर 2 दबाएंगे, फिर बराबर लिखेंगे, तो उतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा जितनी जल्दी अपना ये कॉन्सेप्ट आंसर देने वाला है। तो आइए आज हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ये तो अभी हमारी छोटी छोटी संख्या है, इसी क्रम में हम बड़ी बड़ी संख्याओं का भी स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो 32 का स्क्वायर हमने निकाल दिया 1024। अब हम आपके सामने एक संख्या जो लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही प्यारी संख्या है, ये 36। ये बहुत ही प्यारी संख्या 36, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 36 स्वयं में भी स्क्वायर होती है 6 का। अब आपको निकालना है 36 का स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले आप 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36, फिर 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9, हो गया 6 का स्क्वायर लिख दिया 36, 3 का स्क्वायर लिख दिया 9। अब आप इनका दोनों का गुणा करो, 6 का गुणा 3 में 18, 18 दूना 36। ये जो 36 लिखा जाएगा 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 36। ये जो 36 लिखा जाएगा इकाई से एक अंक छोड़कर लिखा जाएगा, लिख दिया गया 36। ये आएगा 6, ये आ जाएगा 6 3 9, ये आ जाएगा 9 3 12। 36 का स्क्वायर क्या आ गया 1296। 36 का स्क्वायर क्या आ गया 1296। तो 36 का स्क्वायर है वो है 1296। चलिए आगे हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप 43 का स्क्वायर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर बताइए। तो देखिए 43, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को आपको लिखना 09, आपको 2 अंक लिखना है, कम से कम 2 अंक लिखना है। 3 का स्क्वायर 9 नहीं लिखा जाएगा, 09 लिखा जाएगा। 4, 4 का स्क्वायर 16, अब 4 का गुणा 3 में करो 12, 12 का गुणा 2 में करो 24। ये जो 24 लिखा जाएगा इकाई से एक अंक छोड़कर लिखा जाएगा, ये 24 हमने लिख दिया। अब आपको जोड़ना है, ये आएगा 9, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 2 8, ये आ जाएगा 8, 1849। 43 का स्क्वायर कितना आ गया 1849। 43 का स्क्वायर आ गया 1849। 43 का स्क्वायर हमारा कितना आ गया 1849। ठीक, अच्छा अगर हम आपसे कहते हैं 41 का स्क्वायर बताओ, 41, 41 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखिए आप 1 का स्क्वायर करेंगे 01 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 01, फिर हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 01, 4 का स्क्वायर 16। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देना है। 4 का गुणा 1 में 4, 4 का गुणा 2 में 8। तो ये जो 8 आएगा आपको इकाई से एक अंक छोड़कर लिखना है, इधर से एक अंक छोड़कर लिखना है, ये हमने लिख दिया 8, ये आ गया 1, ये आ गया 8, ये आ गया 6, ये आ गया 16, 1681 आ जाएगा 41 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर क्या होता है 1681। तो ऐसे ही हम आज और थोड़ा बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्क करना सीखेंगे। 41 का स्क्वायर हमने निकाल दिया 1681। ठीक, चलिए याद रखना 43 का स्क्वायर 1849 आया है, 41 का 1681 आया। अब देखिए जो हम थोड़ा सा कुछ अलग चीजें सीखने जा रहे हैं वो चीजें हैं बेस। वो चीजें हैं बेस, हम कैसे लेंगे। जैसे हम अब बात करने जा रहे हैं बेस की। हमने आपके सामने लिख दिया 100, आपके सामने लिख दिया गया 100। तो इस 100 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो इसके बेस क्या आ जाएगा 1। 100 को हम एक बेस मानते हैं, 100 को बेस क्या मानते हैं 1। कैसे, ये जो 100 लिखा है तो 100 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बेस कितना आ जाएगा, हमारा बेस 1 आ जाएगा। ठीक, तो 100 को हम एक बेस लेकर चलेंगे। ठीक, अच्छा 100 अगर एक बेस है तो 50 इसका आधा है, तो 50 का बेस आधा हो जाएगा। 100 अगर एक बेस है तो 50 इसका आधा, 1/2 बेस हो जाएगा 150। अगर हम 150 का बेस निकालेंगे
तो 150 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो 150 बटे 100 करोगे, 150 बटे 100 ये आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 2 बार, तो आ जाएगा ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा 2, तो 150 का बेस कितना आ जाएगा 3 बटे 2। 150 का बेस आ गया 3 बटे 2, 150 का बेस 3 बटे 2 आ गया। फिर अगर हम आपसे पूछे 200 का बेस बताओ तो 200 का बेस कितना आ जाएगा 2। 200 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 200 का बेस कितना आ जाएगा 2। फिर आपसे पूछा जाएगा 250 का बेस बताओ कितना है, तो 250 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5 बटे 2। तो आपको पॉइंट में नहीं लिखना, पॉइंट में लिखोगे तो भी वही आएगा, लेकिन पॉइंट से में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे P/Q के रूप में। तो 250 का बेस क्या आ जाएगा 5 बटा 2। फिर हम आपसे कहेंगे 300 का बेस बताओ, तो आप बता देंगे 300 का बेस होता है 3। फिर आपसे कहा जाएगा 350 का बेस बताओ, तो फिर आप कहोगे ये आ जाएगा 7 बटे 2। ये कितना आ जाएगा 3.5, 7 बटे 2। फिर आपसे कहा जाएगा 400 का बेस बताओ, तो 400 का बेस क्या आ जाएगा 4। कुछ नहीं करना, जैसे हमको अगला बेस 450 का निकालना, तो 450 का बेस आएगा 9 बटे 2। ये 9 बटे 2 कहाँ से आएगा, 9 बटे 2 कहाँ से आएगा, आप ये 450 लिखेंगे, 450 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 9 बार जाएगा, 5 से 2 बार, तो इसका बेस कितना आ जाएगा 9 बटे 2। 450 का बेस क्या आ जाएगा 9 बटे 2। तो बेस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे अगर हम आपसे कहते हैं 500 का बेस बताओ, तो 500 का बेस डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हम किसी भी नंबर का बेस निकाल सकते हैं, इसमें किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम किसी भी नंबर का बेस बड़ी आसानी से और खूबसूरती के साथ निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे बेस हो गए। 50 का बेस आधा होता है 1 बटा 2, 100 का 1, 150 का 3 बटे 2, 200 का 2, 250 का 5 बटे 2, 300 का 3, 350 का 7 बटे 2, 400 का 4। ऐसे करके हम किसी भी नंबर का बेस निकाल सकते हैं। ठीक, ये हमारी बात बेस की हो गई। देखिए इसको हम खत्म कर रहे हैं, ये आप अपने दिमाग में रखना। ठीक, अब आइए देखिए, जैसे हमने अभी एक स्क्वायर निकाला था 43 का हमने स्क्वायर निकाला था, तो 43 का स्क्वायर क्या आया था बताओ भाई। हमने निकाला था 0 9 लिख दिया था, और ये कितना 16, और उसके बाद 4 दिया 12 2 24। तो हमने 16 0 9 में 24 जोड़ा था, जो हमने 16 0 9 में जो 24 जोड़ा था, तो हमारा आया था 9 4 8 1, 18 49 आया था। ये हमारा कितना आ गया था 18 49। हमने कैसे निकाला था, पहले इसका स्क्वायर लिखा, फिर इसका स्क्वायर लिखा, फिर दोनों का गुणा करके और पावर से गुणा कर दिया, इकाई से एक अंक छोड़कर लिख दिया, और फिर ऐड कर दिया। तो हमारा इस जो आंसर आया था वो 1849 आया था। अभी इस 1849 को हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, और वो तरीका क्या, वो यूनिक तरीका है, उससे आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आइए सीखते हैं कैसे। देखिए ये जो 43 है, ठीक, ये 43 किसके पास में, जैसे बेस हमने सीखा 50 100 150 200 250 300, तो ये 43 हमारा 50 के पास, किसके पास में है 50 के। ये 43 50 से कम है कि ज्यादा है, तो आप कहेंगे कम है। ये जो 43 है 50 से कम है कि ज्यादा है, कम है। 43 50 से कितना कम है 7, जितना कम है उसका स्क्वायर लिखो, 7 का स्क्वायर 49। 43 जो है हमारा 50 से कितना कम है 7, हमने 7 का स्क्वायर लिख दिया 49। ठीक, अब 43 तुम्हारा 50 से 7 कम है, जितना कम है उतना घटा दो, जैसे ही घटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 36। ठीक, बात समझ में आ गई। 43 50 से 7 कम है, हमने 7 का स्क्वायर लिख दिया 49, जितना कम है उतना हमने उस संख्या में घटा दिया। 43 में 7 घटा देंगे आ जाएगा 36। अब इस 36 के साथ हमको कुछ अफरा तफरी करनी पड़ेगी। वो अफरा तफरी ये है कि 43 किसके आसपास में है, 50 के आसपास में है, तो 50 की बेस वैल्यू होती है 1 बटा 2। तो बस आपको इस बेस से गुणा करा देना, इस बेस से गुणा करा देना है। 2 से काटोगे तो 36 18 बार आ जाएगा, इधर आ गया 18, इधर आ गया 49, तो ये आ जाएगा 18 49। हमारा क्या आ जाएगा 18 49। याद रहे यहाँ पे आपको कम से कम 2 डिजिट रखने हैं, कम से कम 2 डिजिट रखने हैं, कम से कम 2 डिजिट रखने हैं आपको। इधर कम से कम 2 डिजिट रखना, 2 से कम नहीं होने चाहिए। 3 हो जाएगा तो एक वो फिर बाद में बताया जाएगा आगे हम कैसे कि उसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए। अगर 3 है मान लीजिए तो आप उसको 0 9 लगा के लिखेंगे, 4 है तो 0 4 लगा के लिखेंगे। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, 43 है, बेस 50 ले लिया, 50 के पास में है। 43 50 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर लिख दिया 49, जितना कम है उसका स्क्वायर लिख दिया, 7 का स्क्वायर 49। 43 50 से 7 कम है तो उतना ही घटा दिया। अगर कम, जितना कम है तो उतना घटाया जाएगा, जितना ज्यादा है तो उतना
जोड़ा जाएगा। 50 से 7 कम है, 50 में 43 में हमने 7 घटा दिया, 36 आया। ये 36 आया। बेस हमने किसको लिया है? 50 को। 50 का बेस का मान होता है 1/2। इस 36 में, इधर नहीं, इस 36 में 1/2 से गुणा करा दो, 18 आ जाएगा। 18 इधर आया, 49 इधर आया, दोनों को मिला के लिख दिया 18 49। ठीक, आइए आइए अगला सवाल। अब हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं 52। ये जैसे हमारा सवाल लिखा है 52, और बड़ा बड़ा लिखा जाए 52 है, तो मान नहीं रहा। 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर बताइए। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं। 52 किसके पास में है? 50 के। बेस 50 के ही पास में है। 50 से कितना ज्यादा है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4। अब देखो 4 जब लिखना है तो आपको केवल 4 नहीं लिखना है, 4 को लिखना है 04। 4 को क्या लिखा जाएगा? 04। आपको कम से कम 2 अंक लिखना है। अगर हम 2 का स्क्वायर लिख रहे हैं, 4 केवल 1 अंक आता है, 1 अंक है तो उसको 2 अंक बनाएंगे, 04 लिखेंगे, ना कि 40। ये 0 आगे ना बढ़ा देना, नहीं तो 40 हो जाएगा। ये 04 लिखा जाएगा। अब ये 52 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है तो उतना ही जोड़ दो। 52 में 2 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 54। 52 में 2 ज्यादा है, 54 जोड़ दिया। 52 में 2 ज्यादा था, 54 कर दिया। इनटू बेस से गुणा किया जाएगा। बेस हमने किसको लिया? 50 को। 50 का बेस होता है 1/2। 1/2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 बार जाएगा, 2 से 7 बार। ये 27 आया, ये आया 4, तो मिला के दोनों को लिख देंगे 2704। 52 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2704। 52 का स्क्वायर आ गया 2704। आगे चलिए, आगे बढ़ते, और बड़ी बड़ी संख्याएं भी लिया जाएगा, आप घबराइए मत। अब हम आपके सामने लिख रहे हैं 56। ये देखिए 56, 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर बताइए। 56 का स्क्वायर क्या होगा? तो देखिए 56 का स्क्वायर क्या होगा? 56 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर लिखिए, सॉरी 6 का नहीं, 50। बेस कितना है? 50। 50 से कितना ज्यादा है? 6। तो आप 6 का स्क्वायर करिए, ये 36 आ जाएगा। ये 6 का स्क्वायर हमने 36 लिख दिया। अब देखिए 56 50 से कितना ज्यादा है? 6। जब 6 ज्यादा है तो इसमें 6 और जोड़ दीजिए। 56 6 हो जाएगा 62। जैसे ही 6 जोड़ा 62 हो गया। 50 का बेस कितना होता है? 1/2। 1/2 से गुणा कर दिया। इसको काटोगे तो आ जाएगा 31। इधर आएगा 36, इसका स्क्वायर हो जाएगा 31 36। 56 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 31 36। अब आप बताइए आपको ये करने में कितना टाइम लग रहा है? ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 10 सेकेंड। ये जो 5 से 10 सेकेंड के बीच का टाइम है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब हम जब पेपर में देखेंगे ना, इसको पेपर में कैसे करेंगे, देखिए इसको अगर हम पेपर में हमारे पास आ गया 56 का स्क्वायर निकालिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 56 लिखेंगे, ऐसे फटाक से 56 लिखेंगे। देखेंगे 6 का स्क्वायर 36। ये भैया कितना हमारा? 50 से 6 ज्यादा, 56 6 62। 62 में 1/2 से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 31 36। अब आप बताइए ये करने में कितना टाइम लगा? 10 सेकंड से भी कम टाइम लगा है। 10 सेकंड से आपको इससे भी कम टाइम लगेगा। जब आप 100 से 200 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इससे भी कम टाइम लगेगा। चलिए आगे, अब हम लिख रहे हैं आपके सामने लिखा जा रहा है 69 का स्क्वायर। बताइए 69 का स्क्वायर, जल्दी से छाप दीजिए 69 का स्क्वायर, फटाफट छाप दीजिए 69 का स्क्वायर जल्दी से। 69 का स्क्वायर देखिए, बेस क्या लिया जाएगा? 50। 50 से कितना ज्यादा है? 19। 19 का स्क्वायर 361। यहाँ तो आ गया बवाल, यहाँ आ गया बवाल, पूरा 361 हमने लिख दिया। ये 50 से कितना ज्यादा है? 19। 19 का स्क्वायर लिख दिया 361। ये 50 से 19 ज्यादा, तो 19 हमने जोड़ दिया। जैसे इसमें 19 जोड़ेंगे तो आएगा 18 8 6 1 7 7 1 8 88 आ गया। 88 आया या ये 50 से तुम्हारा कितना ज्यादा था? 19। हमने 19 का स्क्वायर लिख दिया 361। यहाँ पे 3 डिजिट आ गए, कम से कम 2 होना चाहिए। 3 हो सकते हैं, होने दीजिए, कम से कम 2 होना चाहिए। 3 आ गए तो कोई बात नहीं, हमने 3 को छोड़ दिया, बाद में हम अपना देख लेंगे इनको। ये 69 है, 50 से कितना ज्यादा? 19, तो इसमें 19 आप और जोड़ दीजिए। 69 19 88 हो जाएगा। बेस लिया 50 को 1/2, 50 की बेस वैल्यू 1/2 होती है, इससे गुणा करेंगे आ जाएगा 44, इधर आ जाएगा 361। ये 44 इधर आएगा 361। अब आपको मिला के नहीं लिखना है, देखिए यहाँ के केवल 2 अंक, ध्यान से सुनना, यहाँ के केवल 2 अंक 61 लिख दिया। उसके बाद जो ये 3 बचा, इसको हम कहते हैं आवारा, इसको कहते हैं आवारा। तो ये जो आवारा है 4 के पास आके आ जाता है, और 4 से के पास आके जुड़ जाता है, तो 4 3 हो जाता है 7, और ये आ जाए 4।
4, तो 47 61 आ जाएगा 69 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने 61 लिख लिया। ये 3 जो आवारा है, इस आवारा, ये आवारा कहाँ जाएगा, ये अपने बगल वाले के पास शिफ्ट हो जाएगा। 3 में 4 जुड़ के 7 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो हमारा जो 69 का स्क्वायर है आ जाएगा 4761। 69 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 4761। चलिए, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा अभी हम तुमको और बताने जा रहे हैं बड़े बड़े सवाल। आइए अब हम आपके सामने लिखेंगे 68 का स्क्वायर। 68 का स्क्वायर, ठीक, बताओ भाई 68 का स्क्वायर। देखिए बेस किसको लिया जाएगा, 50 को। बेस किसको लेंगे, 50, जिससे पास ज्यादा पड़े। जैसे ये 100, अगर हम बेस 100 को ले लेंगे तो ये 100 से कितना कम है, 32, तो फिर हमको 32 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये 50 से कितना ज्यादा, 18, तो हमको 18 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो 18 का स्क्वायर ज्यादा, 18 ज्यादा पास है कि 32, 18 ज्यादा पास है, तो हम 18 बेस 50 लेके चलेंगे। 18 ज्यादा 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर 324 लिख दिया। 50 से कितना ज्यादा, 18, 18 ज्यादा है तो इसमें आप 18 और ऐड कर दीजिए। 8 8 16, 6 1 7 7 1 8, ये आ जाएगा 86। ये हमारा आ गया 86। 8 8 16, 6 1 7 1 8, 86 आ गया। ये हमारा आ गया 86। इधर क्या आया, 324। 18 ज्यादा, 18 के स्क्वायर 324, 18 ज्यादा है, 50 से 18 जोड़ दिया, आ गया 86। बेस किसको लिया, 50 को। 50 के बेस वैल्यू के मान 1/2, 2 से आप काटिए, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, ये आएगा 43। इधर लिखा है 324, तो क्या किया जाएगा, थोड़ी देर पहले आपने अभी पढ़ा है, ये 24, 2 अंक आप ऐसे लिख दीजिए। ये आवारा बाबू को आवारा के पास भेज दीजिए, 3 3 के पास जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 46 24 आ जाएगा आपका आंसर। तो 68 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 46 24। 68 का स्क्वायर 46 24 आ जाएगा। चलिए आगे, आगे अब हम लिखने जा रहे हैं 74 का स्क्वायर। बताइए 74 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर। 74 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बताइए भाई। 74 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर देखिए बेस किसका लेंगे, 50 को। देखो 100 को अगर बेस लेंगे ना तो 100 से 26 कम है, 100 से 26 कम है, तो 100 को बेस लेके फिर हम निकाल सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि 100 को बेस लेकर निकालेंगे, 50 को बेस, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखना ये 50, हम बेस किसको ले रहे हैं, एक बार हम बेस लेंगे 50 को, एक बार बेस किसको ले रहे हैं, 50 को, और इधर हम आपको बताएंगे बेस, तो दिख रहा है, एक बार बेस 50 को लेकर बताएंगे, एक बार बेस 100 को लेकर बताएंगे, ठीक। ये 50 को जब बेस ले रहे हैं, 50 से कितना ज्यादा है, 24, 24 का स्क्वायर होता है 576, ये 576 इधर छाप दिया। अब ये 50 से कितना ज्यादा है, ये आपका 50 से 24 ज्यादा है, तो इसमें आप 24 और जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 4 8 7 2 98 आ जाएगा, आ जाएगा आपका 98। बेस 50 को लिया तो 1/2 से गुणा करो, जैसे 1/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 576। यहाँ पर आपको कितने अंक लिखना है, 2, 76 ऐसे लिख दिया। आवारा बाबू इधर आओ, 9 5 14, 14 के 4, कैरी कितना 1 और 4 1 5, 54 76, हमारा क्या आ जाएगा 54 76। तो 74 का आंसर जो आया वो आया 54 76। हमने बेस लिया 50 को, आ गया 54 76। अब देखिए बेस जब हम 100 को ले रहे हैं, अब जब हम बेस 100 को ले रहे हैं तो हमारा ये 74 जो लिखा है 100 से कितना कम है, 100 से 26 कम है। जो हमारा 74 लिखा है 100 से 26 कम है, 26 का स्क्वायर आ जाएगा 676, ये लिख दिया 676। अब इस बार देखिए बेस जब हम 100 को ले रहे हैं तो ये 74, ये क्या हो गया, ऐसे आओ, जब हम बेस ले रहे हैं 100 को, तो 100 बेस ले रहे हैं 100 को, तो हमारा ये 74 है, कितना कम है 26। जब कम है तो उतना घटाया जाएगा, कम है तो आप यहाँ पे 26 ही घटा दीजिए। जैसे 26 घटाएंगे, 14 में 6 जाएगा 8, 14 में 6 जाएगा 8, यहाँ पे देखिए 6 बचा, 6 में 2 जाएगा 4, 6 में 2 जाएगा 4। बात समझ में आ गई। जब हमने बेस 100 को लिया तो ये 100 से कितना कम है 26, 26 का स्क्वायर हो गया 676, 26 का स्क्वायर 676 लिखा, 100 से 26 कम है तो 26 घटा दिया। अगर हम बेस 100 ले रहे हैं, कम है तो घटाना पड़ेगा, ज्यादा है तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने घटाया तो हमारा कितना आ गया 48, ये कितना आ गया, इसमें घटाओगे तो 14 में 6 जाएगा 8, यहाँ पे 7, 6 में 2 जाएगा 4, 6 में 2 जाएगा 4, ये हमारा 48 आ गया। अच्छा बेस हमने किसको लिया 100 को, तो 100 के बेस वैल्यू का मान क्या होती है 1, तो आप 1 का गुणा करा दीजिए, तो ये तो 48 रहेगा।
यहाँ रहेगा 500, 676। अब देखो लिखना है आपको, तो यहाँ पे केवल 2 अंक लिखो, 76 लिख दिया, ये 76। 6 आवारा बाबू इनके पास आएगा तो 8 6 14, 14 के 4, कैरी आया 1 और 4 1 5, आंसर कितना आ गया 54 76। देखिए आप मिला लीजिए, क्या दोनों बराबर नहीं, दोनों बराबर हैं तो आप बेस चाहे 50 को ले लें चाहे बेस 100 को ले लें, आंसर पे आपके कोई फर्क आने वाला नहीं है। आप बेस चाहे 50 को लेकर करें, चाहे 50 100 को लेकर करें, चाहे 200 को लेकर करें, चाहे 500 का, आप कोई भी बेस ले सकते हैं। लेकिन बस ये देखा जाता है बेस हम उस संख्या को लेते हैं जहां से हम ज्यादा पास में होते हैं, जितना ज्यादा पास में होते हैं उतनी हमको छोटी संख्या मिलती है और उतना ही हमको स्क्वायर करने में आसानी होती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के बाद आपकी ये समस्या जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक, आज के बाद आपके जीवन से ये समस्या स्क्वायर वाली जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। आप किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, कोई बंदा पूछे आपसे इसका स्क्वायर बताओ, आप फटाक से आंसर देंगे। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए अगर हम यहाँ लिखें 94 का स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे 94 का स्क्वायर। ठीक, तो देखो 94 किसके पास में 100 के, तो अब हम बेस किसको लेके चलेंगे 100 को। 94 100 के पास में तो बेस हम 100 को लेकर चलेंगे भैया। देखिए 100 से कितना कम है 6, कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया। जैसे ही 6 का स्क्वायर 36 लिखा, ये 100 से 6 कम है तो इसमें 6 कम कर दिया, इधर बचेगा 88। क्या बचेगा 88। ये आपका 100 से 6 कम है, अगर कम है तो घटा दिया जाएगा, 94 में 6 घटाओ 88 आ गया। बेस किसको लिया 100 को, 100 के बेस वैल्यू का मान 1 होती, गुणा करा दिया, 88 का गुणा 1 में कराएंगे 88, इधर तो 2 ही अंक है, आंसर आ जाएगा 88 36। आंसर क्या आ जाएगा 88 36। बताइए कितना टाइम लगा इसमें, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 सेकेंड लगता है, 5 से 7 सेकेंड लगता है किसी भी नंबर का वर्ग निकालने में। आगे अब हम आपसे कह रहे हैं 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर। तो देखिए इस बार बेस तो 100 को ही मानेंगे, 100 के पास में है, 100 से कितना ज्यादा 7, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया। ये 100 से 7 ज्यादा है तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 114, 114 यहाँ पे लिखा है 114, ये आ जाएगा 114, 114 आ गए, 107 में 7 जोड़ेंगे 114 आ जाएगा। बेस कितना है 100, एक से गुणा करा दिया तो आएगा 114 और ये 49, 114 49, 114 49। देखिए ये 4 है, ये 4 दोनों, एक 4 ऐसे बनता है, एक 4 ऐसे बनता है, एक 4 ऐसे बनता है, दोनों 4 हैं। ठीक, तो कहीं कहीं ये वाला बन गया, कहीं कहीं ये वाला, आप कंफ्यूज ना होना। ठीक, ये जो है अफ्रीका वाला है और ये है नाइजीरिया वाला, तो 104 114 49 दोनों को मिला के लिख देंगे 114 49। आगे आओ भैया। अब देखिए फटाफट हम आपको 4-5 सवाल लिख रहे हैं, ये आपको बताना है, इनके लिए आपको आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है। 112 का स्क्वायर, 123 का स्क्वायर, 129 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर। बताइए आपके पास 30 सेकेंड का टाइम, 30 सेकेंड का टाइम है, 30 सेकेंड का टाइम, फटाफट बताइए आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, जल्दी से बताइए। 112 का स्क्वायर, 123 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर, जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी कमेंट बॉक्स में छापिए। 112 का स्क्वायर, 123 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर, जल्दी से बताइए, जल्दी से फास्ट। कितना तेज आप बता सकते हैं, आज आपका कठिन परीक्षा है आपकी, जल्दी से बताइए, बहुत कठिन परीक्षा है आपकी, जल्दी से बताइए, 30 सेकेंड का टाइम है। जल्दी से फटाफट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए। टाइम, अब आपका टाइम खत्म हुआ। आप देखिए 112 है, ये 100 से कितना ज्यादा है 12, 12 के स्क्वायर लिख लेंगे 144, 100 से 12 ज्यादा है, इसमें 12 जोड़ देंगे आ जाएगा 124। बेस वैल्यू 100 को माना 1 से गुणा 124, 144 इधर आ जाएगा। आपको केवल यहाँ पे 2 अंक लिखना है 44, आवारा बाबू इसके पास आ जाएगा 4 1 5 2 1, 125 44, आंसर आ जाएगा 125 44।
भाई 12 ज्यादा 12 के स्क्वायर 144, 12 ज्यादा 12 जोड़ दिया 124 आया। बेस वैल्यू 100 को बेस ले रहे हैं, बेस से गुणा किया 1, 124 में 1 से गुणा करेंगे 124 आएगा। 44 ऐसे लिखा जाएगा, जो आपका ये 1 है ये 4 के पास जाएगा, 5 बन जाएगा जुड़ के, ये 12 आ जाएगा, 12 544। इसका देखिए फटाफट देखिए, टाइम नहीं इतना ज्यादा भैया। ये देखिए 123, 100 से कितना ज्यादा 23, 23 का स्क्वायर 529, 23 आप 100 से 23 ज्यादा है, 23 जोड़ दीजिए 146 आ गया। 100 के पास 1 से गुणा कर दिया, ये आ जाएगा 146, 529। 529 में केवल आपको 2 अंक लिखना है, आवारा बाबू 5, ये 146 ही रहेगा। 5 6 के पास जाएगा 11, हासिल लगेगा 1, 4 1 5 1, 151 29, ये आ जाएगा आपका 151 29। तीसरा सवाल 119 का स्क्वायर, जल्दी से 119 का स्क्वायर देखते हैं। ये जो 119 का स्क्वायर है देखिए, 100 से कितना ज्यादा 19, 19 का स्क्वायर 361, 100 से 19 ज्यादा 19 जोड़ दो 138 आ जाएगा। बेस 100 है, 1 से गुणा करेंगे, ये 138 आ जाएगा, ये 361 आ जाएगा। यहाँ पे आपको कम से कम 2 अंक ही लिखना है, बस ये 61 लिखा, 3 इसके पास आएगा, 8 3 11, हासिल लगेगा 1, 3 1 4 1, 141 61, ये आ जाएगा आपका 119 का स्क्वायर 141 61। जल्दी से बताइए, क्या ये करने में आपको तीनों सवाल को करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम जो लगेगा वो लगेगा 15 से 16 सेकंड का टाइम, इससे ज्यादा टाइम आपको लगने वाला नहीं है। जब आप हर क्वेश्चन से 2-2 4-4 सेकंड बचाओगे तब जाके पेपर के लास्ट में आपके पास 1 से 2 मिनट बचता है कि आप पूरा पेपर दोबारा देख सको। अदरवाइज हर बच्चे की यही शिकायत होती है कि सर टाइम कम पड़ गया। टाइम तो कम पड़ेगा ही, जब आपको ये सब चीजें पता ही नहीं तो आपका तो टाइम कम पड़ेगा ही। वहाँ बहुत टाइम नहीं रहता है, वहाँ आपके पास केवल जब जाओगे 2 घंटे का टाइम रहेगा। जब आप यूपी पुलिस का पेपर देने जाओगे 2 घंटे का टाइम रहेगा, और वो 2 घंटे का टाइम ऐसे जाएगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपको यही लगेगा कि अरे अभी तो बैठाया था, अभी उठा लिया। आपके साथ लगेगा कोई मजाक हुआ है, लेकिन मजाक नहीं हुआ है। वो 2 घंटे का टाइम आपको समझ में नहीं आएगा, वो 2 घंटे का टाइम बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। किसी को नहीं समझ में आता तो आपको क्या समझ में आ जाएगा? अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता है। चलिए आगे। अब देखिए, हम आपके सामने एक जैसे संख्या लिख दें 179 का स्क्वायर, ठीक। फिर हम बड़ी बड़ी संख्या लिख रहे हैं, फिर हम लिख रहे हैं 354 का स्क्वायर, ठीक। 354 का स्क्वायर, बताइए 179 का स्क्वायर 354 का स्क्वायर, ठीक। देखिए 179 का स्क्वायर निकालना है, इसको किसके पास में है? 200 के पास में। 179 का स्क्वायर निकालना 200 के पास में है। 200 की बेस वैल्यू कितनी होती है? 2। ये 200 से कम है। 200 से कितना कम है? ये 200 से 21 कम है, तो 21 का स्क्वायर लिख दो 441। 21 का स्क्वायर 441, 21 कम है तो आप 21 कम कर दो। 9 में 1 जाएगा 8, 7 में 2 जाएगा 5, ये 1, 158 आ जाएगा। अब ये 200 के पास में बेस हमने 200 को लिया तो 2 से गुणा कर दो। 2 से 8 बार 16, 2 से 5 बार 10, 10 से 11 और 2 1 9 2, 2 1 3, 316 आ जाएगा। इधर ये रहेगा 441, तो आपको ये 41 लिख देना, इसे 41 आ जाएगा। ये क्या है? ये है आवारा बाबू 4, 4 6 के पास आ जाएंगे, 6 4 10, हासिल लगेगा 1 1 1 2 और ये आ जाएगा 3, तो 32 0 41 आ जाएगा आपका स्क्वायर। 32 0 41, 179 का जो स्क्वायर आ जाएगा 32 0 41, 179 जो आएगा 32 0 41। ये देखिए 354 किसके पास में है? इसको 354, इसके लिए हम बेस 350 को लेंगे। बेस किसको लेंगे? 350 को। 350 से कितना ज्यादा है? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 ज्यादा है 350 से, 4 जोड़ दो 358 आ जाएगा। अब देखिए 350 के बेस वैल्यू क्या होती है? याद करिए 300 के 3, तो 350 की 3.5 हो जाएगी। 3.5 को हम लिखेंगे 7/2। क्या लिखेंगे? 7/2। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 9 18, 179। 179 में 7 का गुणा करो, 7 से 9 बार 7 9 63, कैरी कितना? 6, 7 7 49, 49 6 55, कैरी कितना? 5, 7 एकम 7, 7 5 12, ये 1253 और ये 16, तो दोनों को मिला के लिख देंगे 1253 16। यहाँ पे देखिए 2 ही अंक थे तो हमने लिख दिया 1253 16, 1253 16, ये आ गया, ठीक। अब देखिए आपको बताना है जल्दी 12 से, इनको आप बार बार देखना तभी आपका कंप्लीट होगा। आप इनको कम से कम 4 से 5 बार देखिए, एक बार देखने में कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक। और जिनको लगता है कि वो कुछ नहीं समझ में उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो अपने अंदर की कमी देखें, क्योंकि उनको तो अपना जन्म ही नहीं समझ में आया कि वो पैदा क्यों हुए। ये देखिए 432 का स्क्वायर, ये लिखिए 516 का स्क्वायर। जल्दी से बताइए 432 का स्क्वायर 516 का स्क्वायर।
आइए 432 का स्क्वायर 516 का। देखिए 432 किसके पास में, 450 के पास में, 450 के ज्यादा पास है, 450 के ज्यादा पास है। 450 से कितना कम है, 450 से 18 कम है, तो 18 के स्क्वायर 324 लिख दिया हमने। 18 कम है तो 18 और कम कर दिया। 12 में 8 गए 4, 2 बचा, 2 में 1 गया 1, ये आया 4, 414 आया, 414। अब देखिए 450 है, तो 450 की बेस वैल्यू क्या होती, 450 की बेस वैल्यू अभी आपने लिखा था। अरे भाई 450 की बेस वैल्यू निकालना, 450 को 100 से डिवाइड करो, 0 0, 5 9 45, 5 दूना 10, ऊपर आया 9, नीचे आया 2, 450 की बेस वैल्यू हो गई 9/2। तो आपको यहाँ पे 9/2 से गुणा कर देना है। 2 से काटोगे, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 7 14, 207 आ गया। 207 का गुणा 9 में करोगे, 9 7 63 और 9 दूना 18। ऐसे ही गुणा करना है आपको भी तेज। 9 का गुणा 7 में 9 7 63 पूरा आ गया, 9 दूना 1863, ये आया 324। अब देखिए यहाँ आ गया एक बवाल, यहाँ आ गया एक बवाल। उस बवाल को हम देखेंगे। यहाँ तो लिखा है 24, ये 24 लिख दिया जाएगा। ये जो 3 है इसको क्या कहते हैं, ये 3 है आवारा। आवारा आता है आवारी के पास, आवारा आता है आवारी के पास। तो 3 और 3 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 6। ये आएगा, कैरी तो कुछ आएगा नहीं, 3 3 6, ये आएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 66 24। 18 66 24 आ गया आपका आंसर, 18 66 24। 432 का स्क्वायर आ गया 18 66 24। आगे 516 का जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए आज के बाद आपकी ये समस्या जिंदगी भर के लिए खत्म हो रही है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना। ये जो समस्या है ये आपकी लाइफ टाइम बस हमेशा के लिए खत्म। अब आज के बाद आपसे कोई भी पूछेगा किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो आप तुरंत उसको तड़ाक से जवाब देंगे। कैसे देंगे, तड़ाक से। ये 516 है, 516 के लिए हम बेस किसको लेंगे, 500 को। 500 से कितना ज्यादा है, 16। 16 की स्क्वायर करो 256, 16 की स्क्वायर करो 256। 500 से 16 ज्यादा, 16 जोड़ दिया 500 में, 16 में 16 जोड़ेंगे आ जाएगा 532। बेस किसको लिया, 500 को। 500 के बेस वैल्यू की मान कितनी होती है, 5। 5 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा करेंगे 532 में, तो 5 दूना 10, हासिल लगे 1, 5 दिया 15 1 16, हासिल लगे 1, 5 पंजे 25, 25 1 26, आ गया 2660। 2660 यहाँ लिखा है 256। क्या करना है आपको, 56 लिखना है। आवारा आएगा 2 के साथ, 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, ये आएगा 6, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, 266 256। आंसर आ जाएगा 266 256। देखिए ऐसे आप इन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे ना, तो आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 516 को 2 बार लिखोगे, 516 गुणे 516। आप इस जंजाल में फंस जाओगे तो फिर आपका टाइम जाएगा। आंसर तक तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन 5 मिनट लेने के बाद ये सवाल जब ये बताया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट इसको आपने सीख लिया, तो ये आपका 10 सेकंड में हो जाएगा। आपको जो अभी तक आता रहा 516 का 516 में गुणा करते रहे, वो 5 मिनट का है। अगर आपको जो आ रहा है वो आपने पेपर में अप्लाई किया, तो आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, आते हुए क्वेश्चन भी बात के छूट जाएंगे, आप कर नहीं पाओगे। ठीक, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। मैथ उसी की अच्छी होती है जिसका कैलकुलेशन का पार्ट बहुत मजबूत होता है। आपसे कहा भी गया है कि कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा जिसका अच्छा होता है वही मैथ में अच्छा स्कोर कर पाता है। आगे चलो भाई, आगे हमने लिख दिया 756, 756 का स्क्वायर। ये हमने लिख दिया 756 का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया 756 का स्क्वायर। बताइए 756 का स्क्वायर, 756 का स्क्वायर। कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो देखो 756 किसके पास में है, 750 के पास में। तो 750 की बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 700 की 7 होती है, तो 750 की 7.5 होगी। 7.5 को हम लिखेंगे 15/2। तो ये देखो हमने बेस किसको लिया, 750 को। 750 से कितना ज्यादा, 6। 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 आया। 750 से 6 ज्यादा है, आप इसमें 6 जोड़ दीजिए। 756 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 762। बेस किसको लिया, 750 को। 750 की बेस वैल्यू होती है 15/2। 15/2 से हमने गुणा कर दिया, तो 2 से काटो, 2 3 6, 1/2 8 16, 2 1 2, 381। 381 में 15 का गुणा करो, 15 1 15, कैरी कितना 1, 15 8 120, 1 21, कैरी कितना 12, 15 3 45, 45 12 57, 45 12 57। ये आया देखो 57 15। यहाँ पे इस बार 2 ही डिजिट है, तो आपको जैसे का तैसे लिख देना है।
तो आपका आंसर आ जाएगा 57, 15, 36। देखिए कैलकुलेशन आप देख लेना एक बार। 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 1 21, कैरी कितना 12, 15 ते 45, 45 12 57। यहाँ आया था 57 15, ये 36 आया था, दोनों को मिला के लिख दिया 57 15 36। 57 15 36। बताइए बात समझ में आ गई? नहीं आई समझ में बात? चलिए नहीं आई है, जिन लोगों की समझ में बात नहीं आई है वो ऐसा समझे कि वो इस दुनिया में गणित के लिए नहीं बने। ठीक, जिनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज अभी उनको कम समझ में आ रही है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप ये समझो कि आप गणित के, आप ऐसा समझो आप इस गणित के लायक नहीं बने हो, आप किसी और चीज के लायक बने हो। बहुत सारे काम है आप वो भी कर सकते हो, आप गणित के लायक नहीं बने। क्योंकि अगर ये जैसे हम समझा रहे हैं बिल्कुल जीरो से, वैसे आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके अंदर कोई कमी है। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि आपकी जो समझदानी है समझने वाली, उसमें कहीं ना कहीं जंग लगी हुई है, तो आप पहले उसको जंग छुटाइए। अब हमने कहा आपसे 844 का स्क्वायर बताओ, 844 का स्क्वायर, 844 का स्क्वायर। देखिए 844 का स्क्वायर बताने के लिए हम बेस किसको लेंगे? 850। 800 की बेस वैल्यू होती है 8, तो 850 की 8.5 हो जाएगी। 8.5 को हम लिखते हैं 17/2। अरे 850 ऐसे लिखा जाएगा भाई, इसको 100 से भाग करोगे भाई, 0 से 0 काटोगे, 5 से काटोगे 17 बार, 5 से काटोगे 2 बार, तो ये आ जाएगा 17/2। यही तो 8.5 है। 17/2 में जब आप भाग करोगे तो 8.5, तो 850 की बेस वैल्यू 8.5। 844 किसके ज्यादा पास में है? 850 के ज्यादा पास में है। हमने बेस ले लिया 850 को। 850 से कितना कम है? 6 कम है। 6 का स्क्वायर यहाँ पे चाप दिया 36, 6 का स्क्वायर 36 आया। ये 6 कम है, 6 कम कर दो, 844 में 6 कम कर दोगे आ जाएगा 800, 4 जाएगा 838 आ जाएगा, 838 ही आ गया। देखिए अब बेस से गुणा कराना है। बेस कितना है? 17/2। 750 का बेस होता है 17/2। 17/2 से गुणा कराया, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 9 18, 419 आ गया। 419 में 17 का गुणा कराओ, 17 नहीं आ, अब ये तो बवाल आ गया, 17 नहीं आया 153। कैरी कितना 15, 17 एकम 17, 17 15 32, कैरी कितना 3, 17 चौका 68, 68 3 71, 71 23, यहाँ पे 2 अंक है वैसे लिख दिया 36, तो आंसर आ जाएगा 71 23 36। ये देखिए ये जो आपका गुणा ये भी आपको आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 17 का गुणा 9 में करने के लिए कहा जाए तो आप पहाड़ा पढ़ने लगो। 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिक 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छंका 102, फिर मास्टर का धट बता जल्दी। तो आप फिर से आप शुरू कर दो 17 का 17, 17 दूना 14। ऐसा नहीं है, आपको एक बार में करना है। 17 का गुणा 9 में करो, 17 नहीं आया 153, 3 आया, कैरी कितना 15, 17 एकम 17, 17 15 32, 32 की 2 कैरी कितना 3, 17 चौका 68, 68 3 71, ये आपका 71 23 आ गया। 36 दोनों को मिला के लिख दिया 71 23 36। यहाँ पे 3 अंक 3 अंक होते तो आवारा को हम इधर भेज के जोड़ देते, आवारा नहीं था तो हमने अपने सवाल को जैसे का तैसे बना दिया। आइए आगे सवाल हम करते हैं। अब तो शायद आपके दिमाग में खूब चढ़ गया होगा, आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक और निकाल दीजिए भाई, एक और निकाल दीजिए। एक हम आपके सामने लिख रहे हैं 999, 998 का स्क्वायर, 998 का स्क्वायर। देखिए बहुत प्यारी संख्या है 998 का स्क्वायर। इसको देख के आपके जहन में बस एक ही बात आ रही होगी कि इसके लिए बेस हम किसको लेंगे? 1000 को। जैसे 1000 को हम बेस लेंगे, 1000 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1000 के बेस वैल्यू को बेस कितना आ जाएगा? 10। 1000 की बेस वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब हम इसको 1000 बेस लेंगे तो जो आएगा उसमें किससे गुणा कराना पड़ेगा? 10 से। अब देखिए अगर हम 1000 को बेस ले रहे हैं तो 1000 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4। देखो 4 नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? बोलना मत, 4 नहीं लिखना, 04 लिखना है। ये 2 कम है तो 2 हमने इसमें का और कम कर दिया। 998 में 2 कम करोगे आ जाएगा 996। ये 996 आ गया, इंटू बेस कितना? 1000 का 10, 10 से गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा 9960, 996004। ये कितना आ जाएगा? 996004। जैसे का तैसे लिख दिया 996004, 996004 हमने जैसे का तैसे लिख दिया, हमारा आंसर आ गया 996004। बताइए भाई किसको समझ में नहीं आया? 998 का स्क्वायर। जिसकी समझ में नहीं आया वो बताओ जल्दी से। 996004 जल्दी से बताइए। 996004 ये सही है। आप मिला लीजिए, कैलकुलेटर आपके पास होगा, करके देख लीजिए। शायद आपका कैलकुलेटर इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा जितना हमारा और आपका दिमाग कर देगा। ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो कैलकुलेटर आप एक तरफ ऐसे फेंक दोगे और सारे जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है आप तुरंत निकाल दोगे।
और बताए किसका निकाल दिया जाए, बताइए बताइए। देखिए हमारे साथ एक नए शख्स जुड़ चुके हैं, हमारे साथ एक नए शख्स जुड़ चुके हैं जी। अच्छा अवध जी का कमेंट है कि आप जो है 1529 का निकाल के दिखाओ तब हम समझे। हमने कहा बिल्कुल भैया, अवध जी का कमेंट आया 1529 का। अवध जी से हमने कहा देखिए जो 1529 है, ये 1529 किसके पास में है, 1550 के पास में। जैसे ही देखा 1550 के पास में है, हमने इसको 100 से डिवाइड कर लिया, 0 0, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 3 बार, एक बार 31/2। इसकी बेस वैल्यू कितनी आ गई, 31/2। ये 1550 से कितना कम है, 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441, 21 का स्क्वायर 441 आ गया। 1550 से 21 कम है तो 21 घटा दिया जाएगा, 9 में 1 जाएगा 8, 2 में 2 जाएगा 0, 15, यह आ जाएगा 1508। 1508 में बेस से गुणा कराएंगे, बेस कितना 31/2, 31/2, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 754। 754 में 31 से गुणा करना है तो आपको थोड़ा गुणा भाग तो आना चाहिए। 31 का गुणा 4 में करो, 31 चौका 124, हासिल लगे 12, 31 चौका 124, हासिल लगे 12, 31 पंचे 155, 31 पंचे 155 में जब 12 जोड़ोगे तो आ जाएगा 55 में 12 जोड़ोगे 167, हासिल लगेगा 16। अरे 31 चौका 124, 30 चौका 120, 31 चौका 124, हासिल लगा 12, 31 पंचे 155, 55 12 167, 167 में हासिल लगेगा 16। 31 गुणा 7, देखिए 7 का गुणा 30 में करोगे तो कितना आ जाएगा 210, और 210 में 7 बार बढ़ा दो तो आ जाएगा 217, 217 आ जाएगा। अरे भाई 7 का गुणा 31 में करोगे 217 आ जाएगा। 217 में आप कैरी कितना आया था 16, 217 में 16 जोड़ो आ जाएगा 233, ये आ जाएगा आपका 233। ये 233 आया। यहाँ पे देखिए आया था 441। ये अब थोड़ा सा बवाल वाला काम है, लेकिन हम बवाल नहीं होने देंगे, हम इसका 41 लिख देंगे। ये जो आवारा है इधर आ जाएगा 4 4 8, कैरी कुछ नहीं आएगा, ये 7 आएगा, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2। अब हम अपने अवध बाबू से कहेंगे अवध बाबू आप इसको करके देख लीजिए। हो सकता है आपके कैलकुलेटर में सारे डिजिट ना आए, लेकिन हमारे दिमाग के सारे डिजिट से है, हमने अपने दिमाग से सारे डिजिट निकाल दिया। अब आप इनको आप अपने कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हैं कि 1539 का जो स्क्वायर होगा वो 233 78 41 ही होगा। बात इज क्लियर आर नॉट क्लियर? चलिए अब तो हमारे सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक, चलिए अब हम आपको थोड़ा सा एक और बस एक कॉन्सेप्ट बचा है 1 मिनट का। अब जैसे किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है, जैसे हम आपसे कहते हैं 25 का स्क्वायर निकालो, तो आप क्या बता दो 25 का स्क्वायर 625, तो ये तो आपको याद है तो आपने बता दिया। तो देखो आपको याद नहीं करना, जब भी किसी संख्या के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर पहले लिख दो 25, 5 का स्क्वायर लिख दिया 25। जब किसी संख्या के लास्ट में 5 दिया हो तो उसका स्क्वायर करना सबसे आसान होता है, आप 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25। अब ये बचा क्या 2, 5 को छोड़ के बचा क्या 2 बचा। 2 से बड़ी संख्या क्या होती, 2 से बड़ी संख्या 3, तो आप 2 और 3 का आपस में गुणा कराओ तो 3 दूना 6, तो 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625। 25 का स्क्वायर 625 आएगा। अब देखिए आगे और कोई संख्या बताइए, जैसे 45 है, 45 का स्क्वायर, तो आप 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। 4 है, 4 से बड़ी संख्या 5, 4 पंचे 20, ये आ गया 20 25। आगे और कोई संख्या बताइए, 55, 55 का स्क्वायर, तो देखिए 55 में आपको जो है ये जो 55 है, 55 का स्क्वायर, तो ये वाला 5 लेना है। 5 का स्क्वायर 25, 5 है, 5 से बड़ी संख्या 6, 6 पंचे 30, आंसर क्या आ जाएगा 3025। और कोई भी संख्या आप बता दीजिए। अभी हमारे दोस्त कह रहे हैं कि भैया 105 का स्क्वायर करके बताओ, उनको ये नहीं मालूम है कि भैया जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर तोड़ सकते हैं, क्योंकि भैया तोड़ देते हैं ना 105 का स्क्वायर। देखिए 105, 5 का स्क्वायर 25, अब ये क्या बचा 10, 10 से बड़ी संख्या 11, 11 धाम का 110, 110 25। 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, 10 और 10 से बड़ी संख्या 11, 10 11 का आपस में गुणा करो, 11 धाम का 110, 110 25 आ गया।
और कोई संख्या बतानी पड़ेगी। अरे दादा कैसी बात करते हो। 155 का स्क्वायर, 155, 5 का स्क्वायर 25, 15, 15 से बड़ी संख्या 16, 16 का आपस में 15 पे गुणा करोगे, 15 गुणे 16, 16 पंचे 80 और ये 16 का नाम 16 8 24, 240 25, 240 25। क्या बताइए इसमें आपको टाइम लगेगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर करना कितना आसान है। हम 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, उसके बाद जो संख्या बचेगी उससे 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे। और बड़ी संख्या लिख सकते हो भाई, तुम पैदा ही इसीलिए हुए हो केवल परेशान करने के लिए। ये कह रहे हैं 225 का स्क्वायर बताओ। इनको ये नहीं मालूम है कि 225 का स्क्वायर करने में आ जाएगा 25। 22 है, 22 का गुणा 23 में करो, आना चाहिए। 23 दूना 46 के 6, ऐसे लगे 4, 23 दूना 46, 4 50, 506 25। अरे 22 से बड़ी संख्या 23 होती है। 23 का 22 में गुणा करो, 23 दूना 46, 6 कैरी कितना 4, 23 दूना 46, 46 4 50। और बताइए कोई भाई तुम्हारे दिमाग में 765। वाह, तुम तो बिल्कुल 765 ही हो जाओगे। ये आ जाएगा 25। अब देखिए 76 गुणा 77 करिए, 76 गुणा 77, 76 गुणा 77 किया कैसे जाएगा। देखो 76 गुणा हमको 77 करना है, 76 गुणा 77 कुछ नहीं है। आओ 76 गुणा 77, देखिए 80 मान लिया जाए। अगर 80 होता तो 8 छंग 48, 480 हो जाता। 80 होता तो 8 छंग 48, 480 हो जाता। 80 से 3 कम है तो 6 बार 3 कम करना, 6 3 का 18, 480 में 18 कम कर दो आएगा 462, 462 केरी 2 हंसी लगे 46, हंसी लगे 46। ठीक, 77 गुणे 7, 80 होता तो 8 7 56 560 हो जाता, 8 7 56 560 हो जाता। तो ये 80 से 3 कम है तो 7 बार तुमको 3 3 21 कम करना है। 560 में 21 कम करो आ जाएगा 539। 539 में आप 46 जोड़ोगे, ये 539 में 46 जोड़ोगे तो 9 6 15, 9 6 15, 4 3 7 7 1 8 और ये 5 आ जाएगा 585, 585 225, 585 225। आप करके देख सकते हैं 765 का स्क्वायर, 765 गुणे 765 करना, आपका सीधे यही आंसर आ जाएगा। 765 गुणे 765 करना, 765 गुणे 765 आपका सीधे ऐसे 585 225, 765 गुणे 765 585 225। देखिए ये जो गुणा भागन है आपको आना चाहिए। हमने 77 का पहाड़ा नहीं पढ़ा ना, हमको आता है 77 का पहाड़ा। जो टेबल है वो हमको भी 20 तक पढ़ाया गया, आपको भी 20 तक, लेकिन उससे बाद का हमने पढ़ने की टेक्निक अपना लिया कि 77 है तो हमने सीधे 80 का पढ़ लिया। 80 का पढ़ेंगे 8 छिंग का, 8 छिंग का 80, इसको हमने 80 मान लिया। 8 80 का गुणा 6 में करेंगे 480 आ जाएगा। 80 तो है नहीं, 80 से 3 कम है, 6 बार 3 कम कर दो 18, 480 में 18 कम कर दो 462, 462 के 2 हंसी लगे 46। 77 गुणे 7, 8 7 56 560, 70 के 21 कम कर दो, 560 में 21 कम कर दो 539, 539 में 46 जोड़ दो आ जाएगा 585, पूरा मिला के लिख दिया 585 225। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 765 का स्क्वायर। तो बताइए भाई मेरे प्यारे भाइयों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसे हम किसी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आज की क्लास में किसी भी भैया को कोई समस्या हो तो बताइए। वैसे समस्या तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि तुम अपने आप में खुद एक समस्या हो। ठीक, तुम अपने आप में खुद एक इतनी बड़ी समस्या हो कि उसका समाधान नहीं कर पा रहे हो। ठीक, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और देखिए मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लेकर आएंगे जो आपको ये पक्का है कि आपको 1 से 2 नंबर पेपर में दिला के जाएंगे। देखिए पढ़ाता तो सबको ही है, लेकिन हर इंसान केवल ये पढ़ा रहा है कि वो पढ़ाया जा रहा है। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही कम लोग होते हैं जो पढ़ाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं जो पेपर में आता है, जो पेपर के लायक है। अनावश्यक चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं कि आपको फालतू का पढ़ा दिया जाए। अब बहुत लोग देखा होगा आपने, कहते हैं कि हम A to Z सब कुछ पढ़ाते हैं, हमने जितना पढ़ा दिया, वो कहते हैं जितना पढ़ा दें हम, आप कोई भी पेपर देंगे इससे बाहर से नहीं आएगा। अब आप बताओ, जब आपने सब कुछ पढ़ा ही दिया है तो क्या उससे बाहर से कहाँ से आ सकता है। जब आपने सब कुछ छोड़ा ही नहीं है तो उससे बाहर से कहाँ आएगा। आपने इतनी मोटी मोटी 10 किताबें भरवा दिया, सारा कुछ उन्हीं में है, तो उससे बाहर कहाँ से आएगा। आप एक किताब बनवाओ, एक कॉपी बनवाओ, एक नोटबुक बनवाओ, उसमें आप जो कंपाइल करा दीजिए सारी चीजें और बच्चे से कहिए ये इंपॉर्टेंट, इसको पढ़िए, यहाँ से आपका उद्धार हो जाएगा। हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि कम से कम आपको कम से कम पढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब आप इन क्लासों को लेंगे तो आप पेपर को तोड़ के नहीं फोड़ के आएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नए उत्साह और उमंग के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।